Hi guys, welcome to my YouTube channel, and this video is about our Special Marriage Act wedding or court wedding. And if you are here reading the title our court wedding or Special Marriage Act, welcome to my YouTube channel. So this now I'll just talk about what Special Marriage Act and why we have decided to get it done. Yeah, why we have decided to get married in a Special Marriage Act. So because first reason, my religion is Muslim and my husband is Hindu. सो हम दोनों को रिलीजन नहीं चेंज करना था. एंड अगर आपको किसी भी एक या तो आपको हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करनी है तो आई हैव टू चेंज द रिलीजन, मुस्लिम मैरिज एक्ट में शादी करनी है तो ही विल हैव टू चेंज द रिलीजन. सो इसलिए गवर्नमेंट के लॉ में एक एक्ट है दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट. जो लोग एथिस्ट है, जिनको अपना रिलीजन नहीं चेंज करना है, दो रिलीजन की अलग अलग पार्टी वांटेड टू गेट मैरी, दे कैन हैव दिस मैरिज एक्ट एंड दे कैन मैरी इन दिस मैरिज एक्ट. Now what document is required? Now there are a lot of document required. उसके पहले I'll just talk about the location कि आप लोगों को ये कहाँ करना चाहिए. पहले तो उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा more than 2 years one of the parties stayed, वहाँ पे ये हो सकता है. So in my case, Dushyant, my husband, he was here in Gurgaon for the longest period of time, more than like 2 years. And मैं पुणे से हूँ और हम करेंटली गुड़गांव में हैं. अगर हम पुणे में कराते तो हमें वहाँ साइन करने के लिए जाना पड़ता, या हम आगरा जो दुष्यंत का एक्चुअली पेरेंटल होम है, अगर हम वहाँ कराते तब भी हमें वहाँ साइन करने जाता और शायद हमें ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती या छुट्टी लेनी पड़ती. सो वी डिसाइडेड कि हम गुड़गांव में करते हैं. सो दैट वाज द फर्स्ट रीजन टू गेट इट डन इन गुड़गांव. अगर आपका भी ऐसे कोई रीजन है कि आप अपने होम टाउन नहीं ट्रैवल कर सकते एंड ये सब कुछ, तो डिसाइड किए लोकेशन क्या होनी चाहिए. ये फर्स्ट थिंग है. लोकेशन हमने जब फाइनल की, एक्चुअली हमने पहले गूगल किया और सारी चीज़ें एक बार हमने रीड की एंड देन हमने एक बार लोकेशन फाइनलाइज की. लोकेशन फाइनलाइज होने के बाद विल डिसाइडेड कि हम ये पूरा प्रोसेस है एक लॉयर की तरफ से करेंगे. मतलब एक लॉयर होगा जिसको हम हायर करेंगे एंड ही विल गेट एवरीथिंग डन. हमें किसी भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, किसी भी मतलब बार बार कोर्ट जा करके सारी प्रोसेस नहीं करनी है. नाउ व्हाई वी हैव डिसाइडेड टू गेट दैट वे, किसी को हायर करना हमने क्यों डिसाइड किया, क्योंकि दोनों वर्किंग है और हम दोनों के पास टाइम नहीं था उस टाइम पे. तो आई वॉज ऑल्सो वर्किंग लाइक मोर देन 8-9 आवर्स, तो हो नहीं रहा था. एंड दुष्यंत का भी न्यू जॉब ज्वाइन किया हुआ था तो उसके पास भी बहुत टाइम नहीं रहता था. एंड उसके अलावा हमारी शादी 14 दिसंबर पुणे में होनी थी, जिसका सारा सब कुछ प्लानिंग तो हो चुका था, बट जा करके और भी चीज़ें होती है जो देखनी थी, जैसे फूड टेस्टिंग हो गया, डेकोरेशन वाले से बात करनी हो गई, फोटोग्राफर से बात करनी हो गई, कपड़ों के लास्ट स्टिचिंग, फाइनलाइजिंग, ये सब कुछ बाकी था. तो मैं भी अपना टाइम स्पेंड नहीं कर सकती थी इन द प्रोसेस. और हम अगर प्रोसेस खुद करते, कहीं कुछ भी मिस हो जाता तो इट वुड हैव कॉस्टेड अस पैसा या टाइम. तो हमने डिसाइड किया कि एक लॉयर को हायर करेंगे, उससे सारी डिटेल मंगवा के सारे डॉक्यूमेंट वहीं सबमिट करके एंड देन विल गेट इट डन. सो लाइकवाइज हमने गूगल पे एक लॉयर भी ढूंढा. हमने एक्चुअली 3-4 लॉयर से बात की, देन वी हैव फाइनलाइज वन. हमारा पहले बजट था कि 5-10 हज़ार में हो जाएगा, 10,000 लगेंगे. नहीं, इट कॉस्टेड इट 15,000. हमने डिस्कस किया एंड देन वी वर ओके कि चलो विल पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं. तो हमने जब उनसे फाइनल किया, एक लॉयर फाइनल किया, उन्होंने हमें सारे डॉक्यूमेंट भेजे. सारे डॉक्यूमेंट में मेरे एंड दुष्यंत के बर्थ सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, नेशनैलिटी प्रूफ एंड रेसिडेंशियल प्रूफ. अब ये सारे डॉक्यूमेंट आप देख लो कि क्या क्या होते हैं. आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, एंड योर लाइसेंस हो गया, या फिर वोटर आईडी हो गया, योर बर्थ सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट, सो एंड सो. विद दैट योर फोटोग्राफ्स, जो पासपोर्ट साइज फोटोज आते हैं वो फोटोग्राफ्स. तो दिस वाज द डॉक्यूमेंट हमें लिस्ट मिली थी. उसके अलावा अदर देन द डॉक्यूमेंट यू हैव टू हैव 3 विटनेसेस. अब विटनेसेस भी इंडियन रेसिडेंस वाला तो पता नहीं, बट विटनेस चाहिए, 3 विटनेस, उनके भी फोटोग्राफ्स, उनकी आईडी, एंड दे हैव टू बी देयर व्हेन यू आर साइनिंग द फाइनल मैरिज सर्टिफिकेट. तो ठीक है, फिर हमने डिसाइड किया कि अगर ये भी प्रोसेस है तो हमें ऐसे ही लोगों को विटनेस बनाना है जो यहाँ है, जो फाइनल डे या बोथ ऑफ द टाइम दे आर अवेलेबल ऑन दैट डे. तो ये सब हमने फाइनल किया. देन हमने बोला, हमने सारे डॉक्यूमेंट हमारे लॉयर को सबमिट किए. एवरीथिंग गॉट इट डन ऑन ऑनलाइन. हम विजिट भी नहीं किए, हम मिले भी नहीं. हाँ, बट इसमें एक प्रोसेस होता है, यू हैव टू गिव अ एप्लीकेशन. एप्लीकेशन जाती है तुम्हारी, एप्लीकेशन के दिन तुम्हें जाना होता है. तो हम तीनों लोग, मतलब हम तीनों विटनेसेस के साथ हम दोनों 5 लोग हम उस दिन कोर्ट गए एंड एवरीथिंग वॉज डन. हमने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, एवरीथिंग वॉज डन. सब उन्होंने हमारे सामने फाइल किया, स्टैंप लगाया, साइन किया, एवरीथिंग.
हाँ, बट ये हम सिर्फ एप्लीकेशन दे रहे थे. नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड इट विल टेक 1 month टू प्रोसेस. अब ये जो एप्लीकेशन होता है आई थिंक वो अपने नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं. जिसको भी ऑब्जेक्शन है दे कैन फाइल अ केस और उसकी हियरिंग होती है. ये सब होता है प्रोसेस, बट हमारी केस में ऐसा हुआ नहीं. बट हाँ, ये जो चीज़ है, ये तुम्हारा जो एप्लीकेशन है मैरिज वाला, इट गोज ऑन अ नोटिस बोर्ड कोर्ट में एंड वहाँ से हियरिंग होती है अगर किसी को कोई भी पार्टी हैव अ ऑब्जेक्शन. ना हमारी केस में ऐसा कुछ हुआ नहीं. नो बडी ऑब्जेक्टेड विद इट क्योंकि हमारी फैमिली को पता था एंड दे ऑलरेडी मेट. तो हमारी केस में ऐसा कुछ हुआ नहीं. तो फिर फाइनली हमने एप्लीकेशन दिया, एवरीथिंग वाज डन, वी केम होम आफ्टर अ मंथ. 29th of November, सेम डे आई एम अपलोडिंग माई व्लॉग. सेम डे क्या हुआ, सेम डे वी वेंट टू द कोर्ट. 10 बजे हमें बुलाया था. और भी लोगों की वेडिंग हो रही थी उस दिन. एवरीबडी केम अप विद दिस हार एंड ऑल, सो ड्रेस्ड अप एंड वी वर लाइक जस्ट लाइक दैट. हमें एक्चुअली पता ही नहीं था कि फूल भी पहनाएंगे और ये सब करेंगे. मैं लाइक ठीक है. हम गए, वी वेटेड फॉर सम टाइम. देन जो हमारे लॉयर थे, he took us everyone like 5 of us to the marriage registrar court, मतलब रजिस्ट्रार के ऑफिस में. रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहले दुष्यंत के साइन हुए, उनकी फोटो लगी, मेरे साइन हुए, मेरे फोटोज लगी, एंड देन ऑल द विटनेसेस साइंड एंड उनकी फोटो लग के सब कुछ स्टैम्प हुआ. देन ही आस्क्ड अस टू वेट फॉर 20-25 minutes एंड देन फ्रॉम देयर हम IAS के ऑफिस गए. IAS के ऑफिस ओनली मी एंड दुष्यंत, वी बोथ ओनली वेंट. विटनेसेस की वहाँ जरूरत नहीं थी. वहाँ हम कुछ देर रुके. देन that IAS officer called us in. He asked, you both wanted to get married, किसी को objection नहीं है, and फलाना फलाना, just 5 minutes question, and then he approved it. Then we came out and everything was done, everything was sorted, and that way we got married. It was, अब मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर you both are working और आपकी फैमिली को भी पता है, तो getting like hiring someone and get everything done from his end always the best thing. क्योंकि हमारे केस में ना यही था, मुझे पुणे जाना था जस्ट आफ्टर आवर मैरिज डे. आई वेंट पुणे क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे सॉर्ट करनी थी. आई वांटेड एवरीथिंग मुझसे अप्रूव हो क्योंकि आई हैव प्लान्ड इट यू नो इन अ सर्टेन वे. मुझे वैसे ही चाहिए था. तो मेरा जाना बहुत ज़रूरी था, सब कुछ होना ज़रूरी था. इन बिटवीन दैट टाइम हमें पूरी शॉपिंग कंप्लीट करनी थी, सब कुछ करना था. तो देन ये बहुत इजी था. तो अगर आपको भी लगता है कि हम ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है तो हम क्या करें, तो यू हायर समवन. थोड़ा बार्गेन कर लेते हैं वो लोग, इतना नहीं है, एंड यू कैन गेट इट डन इन 10-15,000. इसके अलावा नेक्स्ट व्लॉग आई एम अपलोडिंग अबाउट आर फेरे, मतलब हिंदू रिचुअल मैरिज, एंड देन आफ्टर दैट आर निका, और मे बी ऊपर नीचे ऐसे कुछ हो सकता है, या मे बी आई पुट इट ऑल टुगेदर, बोथ ऑफ थिंग टुगेदर. और उसके बाद हमारा रिसेप्शन जो हुआ था वो आगरा में रिसेप्शन हुआ था. सो दिस इज द वे अ वेडिंग हैपेंड हुआ था, जहाँ पे वी बोथ डांस्ड, आर फैमिली फ्रेंड्स डांस. उसके बाद उसके पहले हल्दी हुई थी, फिर उसके बाद संगीत हुआ था, देन निकाह हुआ नेक्स्ट 14th of December मॉर्निंग में 11-11:30 के करीब हमारा निकाह हुआ. एंड देन इन दैट इवनिंग इटसेल्फ वी गॉट मैरिड, लाइक फेरे हुए हमारे. एंड देन उसके बाद विदाई हुई, एंड देन 18th को आगरा में हमारा रिसेप्शन हुआ. दैट आई डिड. इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू वांट टू नो मोर, यू कैन कमेंट डाउन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कमेंट डाउन. इफ यू, दैट्स इट. बाय बाय.